आपने बड़े ही धूमधाम से नंद महोत्सव, भगवान की माखन चोरी लीला, ब्रह्मा जी का मान भंग करना, इंद्र का मान भंग करना आदि कथाओं का विस्तार पूर्वक आपने श्रवण किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन बिल्कुल मौन मस्तान, मौन धारण कर लो। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन वाह, वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन ब्रजवासी प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किया करें। तो भगवान के कहने से इंद्र की पूजा बंद करके और समस्त ब्रजवासी भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करिए प्रतिपदा के दिन। द्वितीया के दिन इंद्र ने अपने दूत को भेजा, बोला जाओ पता करो भाई इस बार ये ब्रजवासी मेरी पूजा क्यों नहीं की है, क्या बात है, जरा पता लगाओ। तो दूत आया तो गली गली में कई शोर, वाह भैया जा इंद्र की पूजा करते करते तो पुरखन के जमाना के जमाना गुजर गए, पर यह इंद्र ने आज तक कबहू सकल सूरत भी ना दिखाई भाई। और देखो देखो ये कन्हैया का देवता और च्योरे पर मांग करके खा रहा था, लाओ ब्रजवासियों भोग। धन्य भाई कन्हैया का देवता मानना पड़े। और सब ब्रजवासी बोले, लाला अब आप तुम पक्की बात बोले, लाला आप तेरे ही देवता की पूजा हर वर्ष करें। और जब दूत ने सुना उल्टे पैर भगा, भाग करके इंद्र से बताया, बोले सरकार आपका पत्ता साफ। बोले क्या मतलब? बोले ब्रज में आपको कोई पूछने वाला भी नहीं बचा। वाह वाह, राम का परिंदा, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्यों? बोले वहां नए देवता प्रकट हो गए। बोले कौन देवता? बोले गोवर्धन नाथ। अरे ये कैसे सब हुआ? बोले नंद नंदन ने कराया है, वाको नाम कन्हैया है, वहां ने तुम्हारी पूजा में प्रतिबंध लगाया। और महाराज इंद्र बावरा हो गया, गालियां बकने लगा, भाचालम बारिशम स्तंभम अग्गम पंडित मानिनम कृष्ण मत मुपाश्रित गोपा में चतुर प्रिया। अरे मुझ देवताओं के राजा का इन ब्रजवासियों ने गंवार ग्वालिय कन्हैया के कहने पर मेरा अपमान किया है, इसका प्रतिफल तो भोगना पड़ेगा। और क्रोध में आकर के सामंतक नाम के मेघों को बुलाया। चांद कारण सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन ये जो सामंतक नाम के मेघ है ना, चांद कारण, जब प्रलय का समय होता है ना तो उस समय ये मूसलाधार पानी बरसाते हैं। बोलो राधे राधे। अब आप विचार करो, बरसात के महीने में ठीक से अगर 10 दिन लगातार बारिश हो जाए तो लोग त्राहिमाम करते हैं, प्रभु बस करो। का सबको बहाने का ही इरादा है क्या? ये सामान्य से बादल की बात कर रहे हैं। और सामर्थक नाम के मेघ वो हैं, जब प्रलय करनी होती है भगवान को, तब उनको आदेश दिया जाता, जाओ और पूरे संसार में इतना जल बरसाओ कि पूरा संसार ही समुद्र बन जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सामर्थक नाम के मेघों का आदेश दिया, बोले जाओ घुमड़ घुमड़ करके और ब्रज में इतना भयंकर पानी बरसाओ कि पूरा ब्रज प्रदेश ही बह जाए। स्वामी की आज्ञा। तुरंत सामर्थकों ने कहा, जो आज्ञा सरकार। और वो काले काले मेघ मंडल ब्रज के ऊपर छाए और जो मूसलाधार पानी बरसाए तो सबरे ब्रजवासी घबराए और भागे भागे गोविंद की शरण में आए।
आकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभाग तुन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपिता भक्तवत्सल। हे हम गोपों के नाथ, हे गोकुल के नाथ कन्हैया, त्राहि माम, हम तेरी शरण में भैया। जा देवताओं का राजा इंद्र हम सबन के ऊपर कुपित है गो, और भैया जा इंद्र के इस त्रास से, इसके दंड से अब तू ही बचा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जा देवता गोवर्धन की पूजा करी है, वह देवता ही कछु उपाय बतावे। तो लाला हम कहा करें? बोले चलो मेरे संगे। और भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन नाथ की तलहटी पर पहुंचे। लाला कहा करेंगे? बोले कहा करेंगे, भगवान को ध्यान करें, देवता को मनावे, भाई कछु उपाय बतावे। तो ठीक लाला, हम सबन तो गंवार ग्वालिया ठहरे, तू ही ये कुछ पढ़ो लिखो है, नंदनंदन है, अब तू ही बता क्या करूँ होंगे। बोले भैया आओ, तुम सब हाथ जोड़कर खड़े हैं, जाओ और मैं देवता को मनाऊं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान मनाने लगे। अरे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण। सब ब्रजवासी ताली बजा करके भगवान को मनाते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, माधव तेरी शरण, माधव तेरी शरण, केशव तेरी शरण, केशव तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। गोवर्धननाथ भगवान की जय। स्तुति करते करते भगवान ने कहा ये ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ, मोते देवता की बात है गई। लाला कहा बात भाई? बोले मेरे देवता ने कही है ज्यादा पानी बरसे मुंह को छाता बना के खड़े हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। ब्रजवासी बोले जादारी के लाला तेने भांग पी रखी है, हैं? 7 कोस को लंबो चढ़ो पहाड़ सो तेरो देवता छतरी बन जाए। भगवान ने कही देख भैया अब देवता ने कही है तो कछु प्रयास करने में का बुराई है, एक बार प्रयास करके देख लें। अब देवता ने कही है मोते तो बन ही जाए। बोले लाला हम भी तेरे संग, चल मिलकर सब करते हैं प्रयास।
और भगवान ने बिना कोई परिश्रम किए इत्युक्त के हस्तेन दधार लीलया, लीला माने खेल खेल में, एक ही हाथ में भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया। कैसे? छत्राक्यमिव बालका, छत्रा कहते हैं कुकुर मुत्ते को, सभी लोग परिचित होंगे। अब वो अलग बात है कि जो आजकल के जो लड़के हैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं उनको भले ना कुकुर मुत्ता पता हो, बाकी तो सबको पता होगा। बोलो राधे राधे। इंग्लिश मीडियम वाले है ना, हाँ, धीरे धीरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, हिंदी सब भूल जाएंगे, कोई नहीं जाने, ये समय आ गया है। भाषा हिंदी है तो हिंदी का प्रभाव कम है, लेकिन देखो विदेशों को अंग्रेजों की चाल कितनी गजब की सिद्ध हो गई। 10 साल के लिए ही अंग्रेजी कंटिन्यू किया था, आज 70 वर्ष हो गए आजाद हुए, फिर भी अंग्रेजी से पीछा नहीं छूट रहा। हाँ, बोलो राधे राधे। हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसमें पकड़ बहुत अच्छी होती है प्रत्येक व्यक्ति की, लेकिन जब वही विदेशी भाषा में पढ़ना पड़ता है तो बड़ी समस्या आती है। हम कितने बड़े अंग्रेज बन जाएं, लेकिन जितनी अच्छी अंग्रेज बोल लेगा ना, हम कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बचपन से उसी माहौल में रहा है। वहां एक सफाई कर्मी भी गजब की अंग्रेजी बोलता है, उसको नहीं पढ़ना पड़ता, हम उसी अंग्रेजी के पीछे दीवाने बने घूम रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कही मिल करके उठा लिए गोवर्धन। सुखदेव बाबा कहते हैं और गिरी को धारण करने से भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। सुखदेव बाबा कहते हैं इत्युक्केन हस्तेन, राजन एक ही हाथ में भगवान ने गोवर्धन धारण करके दिखा दिया। और जो वृंदावन के रसिक हैं वो कहते हैं ना भैया ये तो बेईमानी है सरासर, कन्हैया के लिए कौन सी बड़ी बात है भैया, एक हाथ की भी आवश्यकता ना पड़ी तो फिर बोले हाथ की जो सबसे छोटी अंगुलिया है ये, और वह नखुरिया पर धारण किया। बोलो राधे राधे। ये भाव है रसिक बड़ा। आओ मिल करके गाते हैं। अरे नक पे गिरवर लीन हो, नक पे गिरवर लीन हो धार कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीन हो धार कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया
मिलकर के भगवान ने समस्त ग्वाल बालों के संग में गोवर्धन को धारण कर लिया, नाम गिरधारी पड़ा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे करते करते महाराज 6 दिवस बीत गए। सबरे ग्वाला बोले, लाला हम तो सबन तुमको खड़े खड़े देख रहे हैं, 7 दिन बीतने को है और तू एक ही हाथ पर गोवर्धन को धर रखो भैया, तेरे हाथ में कछु भी दर्द ना आए। हम तो कभी या को कंधा को लगावे, कभी या कंधा को लगावे, कभी लठिया लगावे, कभी डंडा लगावे। लाला तू 7 दिन 6 दिन से बराबर एक हाथ पर धर रखो है, तेरे हाथ में नेको दर्द ना है। वाह, भगवान ने कहा अगर दर्द भी हो तो क्या करो सब? अरे बोले लाला नेक सो आराम कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले। अच्छा, भगवान बोले हमारे बगैर तुम इतना बड़ा जो लंबो चौड़ो पहाड़ संभाल लो। बोले जादारी के सबरो तेरे हाथ में धर रखा, सबरो भाग, हम सब फालतू माटी के मधुबरा बने खड़े हैं, जा आराम कर। भगवान बोले तुम लोग संभालो, और नेक से अंगुलिया नीचे करी तो सबके लाठी डंडा चटाचट, ए भैया कन्हैया समझियो 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 भैया समझियो भैया समझियो, सबके होश उड़ गए। सब फटी फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे, महाराज आपस में काना फूसी करने लगे। अरे भैया सबरो भारिया कन्हैया के हाथ पर धरो, हम सब फालतू में माटी के मधुकरा भिड़े पड़े पिछले 6 दिन से। एक काम करो, सब लोग क्रमशः एक एक हाथ हटाओ अपना अपना, और क्रमशः समस्त ब्रजवासी सब अलग हो गए, अकेले कन्हैया उस गोवर्धन को धारण किया। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। ब्रजवासी देख के हक्के बक्के है गए महाराज, वारे भैया ये कन्हैया सामान्य सो बालक तो ना है भैया, ये साक्षात नारायण का ही अवतार है। नंद बाबा के पास आए, नंद बाबा के चरणों में लेट बैठ है लगे महाराज, नंद बाबा तेरी खूब जय हो। नंदराय जी आपकी। नंदराय जी एक बात पूछे? हाँ हाँ पूछो। बाबा झूठ तो मत बोलियो, 90 साल का डकरा हो, और सच्ची सच्ची बताइयो ये तेरा ही लाला है। नंद बाबा बोले ए ब्रजवासियों का बोले भैया? बोले बाबा बुरा मत मानियो, हमने पहले कही थी। अरे तो मेरो लाला तो किसको लाला है? बाबा ये सामान्य से किसी बालक की बात ना है कि 7 कोस के गोवर्धन को हाथ पर धर रखे। हम सबन के खानदान में पुरखंड एक से बड़े पहलवान है, तो इतना बड़ो पहलवान का काट तक ना देखे हम सबन। इन्हें 100 बच्चा 7 वर्ष को बालक इतना लंबो चौड़ो पहाड़ को हाथ पर धर रखो है। नंद बाबा बोले चोरे तुम्हारे सबन की मती मारी गई है। अरे यहाँ पे कछु बलवल ना है, वो तो मेरे भजन को प्रताप है।
मैं नारायण की भजन करूं हजारा माला में अखो माला जपूं यही बोलूं हे छोरा हे नारायण मेरे छोरा रक्षा करियो, तो नारायण ने सबरो बल यहाँ पे डाल दिया। नंद बाबा खूब समझाओ पर ब्रजवासी समझने के मूड में ना महाराज। ब्रजवासी बोले बाबा तो कछु बोल, लेकिन हम तो सामान्य न माने। और इधर जब 7 दिन व्यतीत हुए, भगवान ने देखा कि बादल तो भाग गए, जितना जल था सब बरसा दिया। अंत में जब पूरा स्टॉक ही खाली हो गया तो सामर्थक बेचारे मुंह बना करके इंद्र के पास पहुंच गए। बोले सरकार पूरा स्टॉक उड़ेल दिया, कुछ नहीं बचा। बोलो राधे राधे। हाँ, इंद्र ने कहा सब डाल दिया? बोले हाँ सब डाल दिया। अच्छा तो कुछ हुआ नहीं ब्रजवासियों का? बोले सरकार कुछ नहीं हुआ, एक पहाड़ के नीचे सब सुरक्षित है। और जो इंद्र ने सुना पहाड़ के नीचे मतलब? बोले सरकार पहाड़ वही जिन्होंने तुम्हारी पूजा बंद कराई वो पहाड़ था खड़े हैं। तब इंद्र को समझ में आया कि भैया अच्छे घर हम बायन नहीं ना, अब तो बड़ी समस्या है। इसका मतलब साक्षात परमात्मा का ही रूप है। डांटते हुए मेघों का भाग जाओ सब। भगवान ने देखा कि पानी बंद हो गया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों पानी की कछु बात ना है, बंद हो गए, चलो सब वृंदावन को। और जिस पर्वत को जहां से उठाया था भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत स्वस्थाने, उसी स्थान में जहां से गोवर्धन को उठाया उसी स्थान में तक दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और ब्रजवासी बेचारे कैसे भगवान रख करके बाहर आए, ब्रजवासी घेर के खड़े हो गए। च्योरे नंद के छोरा आज साची साची बताइयो लाला, तुम सबन की हम सबन की शपथ है, झूठ मत बोलियो। वो जन्म का नंबर है, को झूठा और छलिया और कपटी है। लाला जीवन में एक बार साची साची बता दे। हाँ पूछो क्या पूछा? लाला ये बता दे तो साक्षात नारायण का अवतार है या ना? भगवान ने मन में विचार किया कि अगर मैंने कह दिया कि हाँ नारायण का ही अवतार हूँ तो लेकर के मुझे एक अलमारी में बंद कर देंगे, 2 चिरौंजी का भोग लगा देंगे, थोड़ी धूप बत्ती दिखा देंगे, थोड़े पुष्प पकड़ा देंगे और हो गए भगवान बनने में घाटा ही घाटा है मैया। हाँ बोलो राधे राधे। तो ग्वालन के संग खेलना, उनके संग खाना, उनके संग घूमना सब रो बंद और अलमारी पर बैठे हैं भगवान। तो भगवान ने कहा बात बनाते हुए, ए ब्रजवासियों काहे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो भगवान बनाने में? अरे लाला तो सामान्य सी बात ना जो तू करके दिखा दियो। अभी 7 वर्ष का बालक पहाड़ उठा दे, कभी हमने अब तक ना सुनी। बोले बस छोटी सी बात में तुम भगवान बनाने पर तुल गए। अरे मैंने जब पहाड़ उठाए हो बाकी शक्ति कहाँ पे आई मुंह पे, तुम सब न जानना चाहो? बोले बता दो लाला। भगवान बोले जब हम सब देवता को मना रहे थे वही समय देवता ने मेरे कान में एक मंत्र दियो। अब मोते बोले कि सुन, जब मुकुट छाता बना के खड़े हैं जाओ तो वह समय इस मंत्र को जाप कर दियो। और वह समय मंत्र जाप करते समय जो भी तू सबन को देखे टुकुर टुकुर वह सबन की शक्ति मुंह पे ही समा जाए। तो देख भैया श्री मंगल श्री रामा भैया, जब हम सबन ने मिल करके गोवर्धन को धारण कियो तुम सबन ने मुंह को ही टुकुर टुकुर निहारो, तू सबन की शक्ति मुंह पे समा गई, मैंने गोवर्धन उठा दिया दिखा दियो। सब रे ब्रजवासी भगवत्ता भूल गए, ताली बजा के हंसने लगे। बोले च्योरे नंद के छोरा, बचपन में तो माखन मिश्री चुरावे करे, अब शक्ति चुरावन लगे। वारे छलिया, वही हम सब सोचे कि आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब समझ में आया तू ही है मेरे हमारी हम सबन की शक्ति चुरावे वाला। अब भगवान से कलवैया डाल करके हंसते हुए वृंदावन को निकल लिए। भगवान बोले तुम चलो, हमारे एक कोई अतिथि आ रहा है। बोलो राधे राधे। और इधर एकांत पा करके इंद्र सुरभि मैया गौ माता को लेकर के आया और भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान से कहता है विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते
तेरा हे विशुद्ध सत्य में स्थित रहने वाले प्रभु, माया से मायामयी जो गुण है वो आपको छू भी नहीं सकते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है प्रभु, आप इस धराधाम में आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आप धर्म को धारण करते हैं प्रभु। वैसे तो जगदीश आप ही हैं, और हम जैसे छोटे छोटे जो पदाधिकारी हैं अपने आप को जगदीश मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। तो समय समय पर आकर के आप हम जैसे निरंकुश पदाधिकारियों के लिए अंकुश लगाने का काम करते हैं। सरकार में अपने आप को सबसे बड़ा देवता मानता था, आज आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। हिताय सोक्षा तन भी समीह से। आपने जो तन धारण किया ना, ये हम जगत कल्याण के लिए और अपने स्वेच्छा से धारण किया है। मानम विधुन जगवंती समानिना। हे प्रभु, मैं आपसे यही मांगता हूं कि आज के बाद मेरी ऐसी मति न हो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। हे सात्वतां पते, आपको बारंबार छोटे से दास का प्रणाम स्वीकार हो। ईश्वरम गुरुम आत्मनम ताम हम शरणम गता। अंत में कह दिया कि आप ईश्वर ही नहीं है, मेरे लिए गुरु समान है और मैं आपकी शरण में हूं। भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा भो शक्र गम्मताम भद्र। हे इंद्र, जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन दोबारा ध्यान रहे कि इस तरह की गलती नहीं होना चाहिए। जो लोग आते जाए प्रेम से बैठते जाए, आवाज बिल्कुल न करें। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा देवराज, एक बात तुमको जानकर आश्चर्य होगा, जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं ना, सबसे पहले उसको मैं उसकी अकड़ तोड़ता हूं। भगवान के वचन है, मामेश्वर श्रीमदान्धो दंडपाणिं पश्यत तम भ्रंशयामि सपद्भ्यो यस्य चेचानुग्रहम्। हे इंद्र, तुम आश्चर्य करोगे। ये कृपा करने का सबसे अद्भुत ढंग है मेरा, कि जिसके ऊपर सच में कृपा करना चाहता हूं तो सबसे पहले उसको भिखमंगा बना देता हूं। बोलो राधे राधे। अगर धन का मद है तो भिखारी बना देता हूँ, रोड पे लेके खड़ा कर देता हूँ ला करके। अगर पद का मद है तो देखते देखते पदच्युत करा देता हूँ। चाहे जितना बड़ा मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, 5 साल के बाद राम नाम से बोलो राधे राधे, रोड पे आ जाएगा। पद का मान तो पद छूट जाता है, धन का मान धन चला जाता है। और अगर ज्यादा अपनों पर प्रेम हो गया है कि मेरे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, उन्हीं से डंडा खिलवाता हूँ। न दंड पाणी न पश्यति। जब घर के लोग अपमान करते हैं ना, तो को तिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपो है। ये हाय हाय कहाँ जाऊं, अब किसको सुनाऊं, कौन मेरे दुख का निराकरण करेगा। तब अकल ठिकाने आती है, नहीं तो जीव मस्त रहता है। महाराज 300 बीघे का, 300 बीघे का मालिक हूँ, और देखते देखते भगवान ऐसी कुछ करते हैं कि 300 बीघा कब 30 बीघा बन जाती समझ में नहीं आता है। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं गम्मताम शत्रभद्रम वह कृतामेन शासनम। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन आज के बाद मेरे अनुशासन में ही रहना और दोबारा इस प्रकार का अपराध न करना। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं तो उसको सबसे पहले पद धन सब छीन लेता हूं। इंद्र खुश हो गया,
और सुरभि माँ के गाय से गौ दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। अभिषिंचित दस्साहम गोविंदम इति चापत। भगवान का एक नया नाम और जुड़ गया, गोविंद। बिंदवान दूध, वो माने गो दूध। गौ दूध से इस अभिषेक करने से भगवान का नाम जुड़ा गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो दीपावली के दिन पूजा किया करें, कुछ दिन तो हुई नहीं है। प्रतिपदा को गोवर्धन भगवान की पूजा हुई, द्वितीया को दूध आया और तृतीया से नवमी पर्यंत सप्ताह दिन 7 दिन तक भयंकर बरसात हुई और दशमी को इंद्र आए। दशमी भी चली गई, अब महाराज आ गई एकादशी। और एकादशी को जो नंदराय जी हैं, नंद बाबा, और निराहार व्रत रहते हैं। एकादश्याम निराहारः संभर्ष जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमा विशस। तो एकादशी का निराहार व्रत है। मध्यरात्रि में ही भ्रम हो गया कि प्रातः काल हो गई। उस समय घड़ी का जमाना नहीं था भैया। बोलो राधे राधे। हाँ, वॉच ये तो अब चल रही है। उस समय तो सूर्य को देखकर ही पता लगता था कि कौन सा समय हो रहा है। सर के ऊपर सूर्य हो, मान लो मध्याह्न है, 12 के आसपास का समय है। बोलो राधे राधे। लेकिन अब धीरे धीरे ये विद्या लुप्त हो गई। पहले लोग सूर्य को देख करके, प्रातः काल शुक्र तारा को देख करके, ध्रुव तारा को देख करके पहचान जाते थे कितना बजा होगा। और एकादशी का निराहार व्रत, हम तुम जैसे व्रत थोड़ी रहते थे बाबा नंद। हाँ, अच्छा ऐसे चाहे कम खाएं लोग, लेकिन जिस दिन व्रत हो उस दिन कुछ ज्यादा ही खाते हैं। हाँ, हमको तो लगता है सिर्फ खाने के लिए ही लोग व्रत रहते हैं। देहातों की, यहाँ की बात नहीं कर, आप लोग बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं है। हम तो बाहर की बता रहे हैं। शहरों में जाओ और जिस दिन व्रत हो, बोले महाराज आज हमारा व्रत है। अच्छा, तो फिर कितने प्रकार के व्यंजन आ रहे हैं भगवान जाने। तो फर्स्ट क्लास जो है राज भोग, भगवान जाने कौन कौन से भोग आप छनते हैं महाराज। और दिन भर खाते, जब तक सो तब तक खाते ही रहते हैं। और गजब गजब का नमक भी चल गया है, फलाहारी नमक और दुनिया भर का वो सब, और डाल डाल के उसमें ये चिप्स भी ले लो। हाँ, फलाहारी चिप्स आने लगे। अब बोलो फलाहारी नमकीन आने लगी। बोलो राधे राधे। अरे जब सब यही खाना तो काहे का व्रत भाई? क्यों रहते हो व्रत? उपवास का मतलब होता है उपसमीपे वासा। जिनके लिए हम उपवास कर रहे हैं उनके प्रति नजदीक पहुंचे, समीप पहुंच जाएं। अगर हम ठाकुर जी के लिए हैं तो उस समय समस्त इंद्रियों से, एकादशी का मतलब क्या है? 10 इंद्रियां एक मन, इन 11 से मिलाकर के भगवान का स्मरण करें, इसी का नाम है एकादशी। ये नहीं कि सुबह से शाम 2 गिलास दूध भी मार दिए, पेड़ा भी ले लिए, और राजभोग भी ले लिए, रबड़ी भी ले लिए, चिप्स भी ले लिए, खीरा भी खा लिए, खरबूजा भी खा लिए, पपीता भी खा लिए। अब क्या बचा भाई? अब घर वालों को खा लो। गलत कह रहे हैं का? व्रत के नाम पर बराबर जो है दबा करके लिए जा रहा है का व्रत। पर नंद बाबा तो निराहार, यहाँ तक कि जल भी नहीं पीते थे। निराहार एकादश्यम। तो भूख लगी थी, तो भूख में तो नींद आती नहीं माता जी? आती नहीं? आती है। भूखा पेट हो, भूख नींद नहीं आती है। कभी देख लेना। तो नींद नहीं आ रही थी, इधर उधर अल्टा पलटी कर रहे थे, करुण बदल रहे थे। अब उनको लगा कि प्रातः काल हो गई। संग में 2 ग्वाला लिवाए और पहुंच गए जमुना जी। कालिंद्याम महाविशत, कालिंदी माने जमुना मैया। और जो डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही वरुण के 2 दूत खड़े थे पहरे में, पकड़ करके बाबा को ले गए वरुण लोग। अब जो साथ में ब्रजवासी ग्वाला गए थे तो एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, कारे भैया ये नंद बाबा किनको निकल गए हो जल के भीतर, ये कौन सी जल समाधि लगा ली हो? अब ग्वाला तो थोड़ी देर तो खड़े रहे, लेकिन आपस में उनको भय लगा कि कहीं बाबा नंद डूब तो नहीं गए। तो भाग कर आए, भगवान सूरज जगाया, एक कन्हैया भैया गजब है गो। बोले कहा भयो? बोले बाबा नंद जमुना जी में डूब गए। भगवान तुरंत जगह देखा, ओ समझ गए गड़बड़ हो गया मामला।
भगवान दौड़ करके आए, उसी जमुना जी में एक छलांग लगाई और सीधे पहुंच गए वरुण लोक। जो वरुण ने देखा भगवान को आते हुए, तुरंत सिंहासन छोड़ करके भगवान की अगुवानी किया, भगवान का चरण धोकर हाथ प्रक्षालन किया और भगवान की पूजा करने लगा। भगवान ने कहा, वाह, गजब की खातिरदारी होती है भाई यहाँ तुम्हारे लोक में वरुण। बाप को बांध के पटक रखा, बेटे की आरती उतारी जा रही है। वरुण ने कहा, सरकार आपके पिताजी। बोले, और नहीं तो क्या, कहाँ है? बोले, वो क्या बैठे नंद बाबा बंधे पड़े हैं। अब वरुण के तो होश का ठिकाना नहीं। अरे सरकार, गलती हो गई, हमें क्या पता कि आपके पिताजी हैं। आदेश दिए, जल्दी बंधन मुक्त करो। और भगवान से स्तुति करने लगा, अजानताम मामकीना मूढ़ेना कार्य वेदिना आनी तोयम तौ पिता हसी। आपके पिताजी हमको पता नहीं था, और मूढ़े ना कार्य वेदिना, मेरे जो मूर्ख सेवक है ना, इनकी गलती से अपराध हो गया, सरकार क्षमा करें। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं वरुण, ठीक है। नंद बाबा को लेकर के वापस आए। तब तक पूरा वृंदावन, पूरे ब्रजवासी जमुना जी के तलहटी पर पहुंच गए थे महाराज। और वैसे दोनों नंद बाबा और भगवान निकलते हुए जमुना जल से बाहर आए। सब ब्रजवासी आपस में काना फूसी करवे लगे, वारे भैया वादिन तो ये हम सब उनको उल्लू बना गए। अब जे काम जो करके आ रहे हो, जब अरे कोई डूब जाए वहां को जिंदा लेकर के, ऐसा कभी सुना तुम सबन ने? ब्रजवासी बोलते, ना भैया, ये पहली घटना है कि 2 घंटे बाद जिंदा होकर निकल के बाहर आ रहे हैं। बस जसोदा मैया ने नंद बाबा से पूछा, ग्वाला सबने घेर लिए, कहा बाबा कहाँ चले गए? नंद बाबा ने कहा, भैया सबन को थोड़ी सांस लेने दे, मोको बाद में सब बताऊं। बोलना बाबा, पहले सब बता, अब तक कहाँ? बाबा ने कोई राम कहानी सुनाई। वाह भैया, हमको समय का भान ना रहा और हम मध्य रात्रि में जमुना जी में घुस गए, तो 2 हट्टे कट्टे मोटे वो सेवक, भगवान जी ने कौन से राजा के थे, मुंह को पकड़ के भाई लोग में ले गए, मुंह को बांध के पटक दियो। वो तो भगवान की बड़ी कृपा ही, जो मेरो कन्हैया भगवान जाने कहाँ थे, कैसे घूमते घूमते वहां लोग में पहुंच गए। और कन्हैया ने मुंह को देख लियो तो भैया जिंदा लेके वापस आ गए। सब ब्रजवासी बोले, सुना सबने? अब ये पक्को भगवान है, ये बतावे या ना बतावे, लेकिन सच्ची बात तो यही है। सब घूमकर घेर कर खड़े हो गए भगवान को। एक कन्हैया, तू बहुत झूठ बोल लियो भैया, लेकिन आज साची साची बता दे, तो को हम सबन की तरफ से माँ जसोदा की शपथ है, तो भगवान है कि ना? भगवान ने कहा, माँ की शपथ तो बताना ही पड़े। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों काहे हाथ धो के पीछे पड़े हो? अरे मैं भगवान हूँ या ना, उसे तुम सबन को क्या मतलब? ब्रजवासी बोले, सुन नंद के छोरा, अरे तू भगवान है तो बनो बैठे रहो, हमको बातें कहो, कछु दिक्कत ना है, तो फिर क्यों पूछते हो बार बार? बोले, हम सबन की एक इच्छा थी, अगर तू सचमुच भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसो है, एक बार वैकुंठ देखो की बड़ी इच्छा है हम सबन की। भगवान बोले, अच्छो तुम सबन वैकुंठ देखो? बोले, हाँ लाला। तो बोले, ये बताओ ना कि वैकुंठ देखना, अगर वैकुंठ देखना हो तो बोलो कौन कौन देखना चाहे? सबरे ब्रजवासी हाथ खड़ा कर दिए, नंद बाबा भी साथ में थे। बोला, मैं भी चलूं वैकुंठ। भगवान बोले, जिसे जिसे वैकुंठ जाना हो तो ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ। कुछ ब्रजवासी कान में काना फूसी करने लगे। बोले, भैया ये जन्म को झूठा है, या तो पूछ लो सचमुच वैकुंठ ही भेजे ना, कहीं और तो ना भेज दे। तो श्री रामा आ गया, एक कन्हैया एक बात और बता दे भैया, साची साची बोलना, वैकुंठ ही भेजने वालों है कि कहीं और? भगवान ने कहा, नहीं नहीं वैकुंठ ही भेजेंगे। अच्छा तो भैया एक बात और बता दे कि वैकुंठ भेजने के बाद वापस भी तो आएंगे कि वहीं रह जाएंगे? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, अब हम साथ में चलेंगे ना, साथ में चलेंगे, तुम सबन को वैकुंठ दिखावेंगे, वहां से वापस लेके आएंगे। अच्छा तो लाला ठीक। तो सब जा करके उसी ब्रह्म कुंड में कूद गए, कूदे ब्रह्म कुंड में, निकले वैकुंठ में। बोलो राधे राधे। अब ब्रजवासी वहां पहुंच गए, सामने थे 4-4 हाथ वाले हरि के पार्षद।
सब चार हाथ वाले चले जा रहे हैं। अब देख करके हक्का बक्का हो गए, बारे भैया हम कहाँ आ गए सब। ये कह रहा भैया बड़ी विचित्र जगह है, हाँ? यहाँ पर चर्चा मत करिए, चर्चा जिसे भी करना हो पीछे बैठ जाइए। हाँ। बोलो राधे राधे। तो बोले भाई बड़ी विचित्र जगह है, भगवान जाने कहाँ। एक ने कही कि हमको तो मालूम पड़े भाई अपने बैकुंठ में आ गए। बोले हाँ सचमुच बैकुंठ जैसो ही मालूम पड़े, हमने संसन से सुनी है वहां सब चार चार हाथ वाले ही रहे, और देख भैया सामने तो चार हाथ वाले चले जा रहे हैं। लेकिन अब किसको जाएं, किससे पूछें, अब आप सबको तो रास्ता पता नहीं है। एक ने कही कन्हैया को ढूंढो, साथ में आया होगा। ए भैया कन्हैया किसको गया। अब घूम घूम के ब्रजवासी देखे कन्हैया को, कहीं दूर दूर तक नाम निशान ना। अब ब्रजवासी कहाँ पे गए। श्री रामा बोला ए मधुमंगल, मैंने पहले कही थी कि नंद को छोरा जन्म को झूठा है, आज साची साची पूछ ले, जाए बेचने के बाद वापस भी तो बुलाए। तब बोला संगे संगे जाऊं, देख कहाँ है कन्हैया। अब सब ब्रजवासी घबराने लगे, भैया अब कहाँ हो गए। बोलो राधे राधे। स्थिति यही बन गई समस्त ब्रजवासियों की, जैसे कोई भारतीय चला जाए अमेरिका और उसका वीजा पासपोर्ट सब खो जाए महाराज। अब फिर क्या उसकी स्थिति होती, जरा उसी तरह स्थिति वृंदावन की ब्रजवासियों की होने लगी। एक ने कही काऊ बात नहीं, काऊ देवता के पार्षद से पूछते हैं। तो सामने से पार्षद चले आ रहे थे, सब लाइन लगा करके महाराज, जैसे हम तुम पूजा करने जाते हैं ना सुबह सुबह मंदिर में, उसी तरह जितने देवता हैं सब भगवान नारायण की पूजा के लिए रोज प्रतिदिन आते हैं प्रातःकालीन। तो सब नंबर लगाकर चले आ रहे थे। एक ब्रजवासी एक पार्षद से बोले भैया जी राम राम। वाले मुंह बिगाड़ करके बोले मौन मस्तान। ब्रजवासी कहाँ पर कार्य भैया इसकी कहा भाषा, भाई हम सबन को तो पल लेना पड़े, कहा बोल रहा हो। एक ब्रजवासी ने कहा भैया देख हर जगह की भाषा अलग अलग हो सके काऊ राम राम न जानते हो यार। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर महादेव, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। हाँ तो अलग अलग बोलचाल की भाषा है, अलग अलग व्यवहार है। एक ब्रजवासी बोले तो चल इस बार हम जो है राधे राधे बोलेंगे। एक कन्हैया बैकुंठ भेजो है, अब कन्हैया सब जाने राधे राधे, तो यहाँ के सब लोग जाने। तो श्री दामा पहली बार गए। श्री दामा बोले मैं तो ना जाऊं भाई। एक बार डांट खाई गई, थप्पड़ मार दिया तो, उठा के जेल में बंद कर दिया तो। मधुमंगल बोले जा डारी के डरपोक, मैं जाऊंगा बार। मधुमंगल आगे बड़े सीना तान के बोले भैया जी राधे राधे। उसने हकार बोले अब मधुमंगल डर गए, बोले भैया गजब फंसे अपने सब हैं। एक पीछे से बोलो और घूम लो बैकुंठ, तुम सबन की बड़ी इच्छा थी बैकुंठ घूमने की, अब घूमो बैकुंठ। आपस में सब ब्रजवासी रोने लगे, वारे कन्हैया भैया तेरो बैकुंठ तुझे ही समर्पित, हमको सब वृंदावन वापस बुला ले। जो एक स्वर में पुकारा एक कन्हैया बचा भैया जा बैकुंठ से, भगवान नहीं बचा। तो जिस कुंड से डुबकी मार करके महाराज गए थे उसी कुंड से निकल करके बाहर आ गए। बोलो राधे राधे। और जैसे बाहर आए तो ब्रह्म कुंड के ही तलहटी पर किनारे खड़े होकर के माधव मंद मंद मुस्कुरा करके बांसुरी पर सुर फूंक रहे हैं। और जो बांसुरी बजाते हुए माधव को देखा सब ब्रजवासी, तब जान में जान आई कि वाह भैया वापस आ तो गए। भगवान पूछे क्यों ब्रजवासियों कैसो लगो मेरा बैकुंठ। ब्रजवासी बोले लाला पूछ मत, तेरे बैकुंठ में ऐसो लोग को भरे पड़े। वहां सब चार चार हाथ वाले भैया, गंदगी को बिल्कुल नामो निशान ना हुआ बैकुंठ में, और भूख प्यास बिल्कुल ना लगे लाला। तो भोजन पकाने का भी झंझट नहीं, पानी पीने का भी झंझट नहीं, फ्रिज कूलर की आवश्यकता नहीं, गर्मी लगती नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ गजब की ऐश्वर्य नगरी है तेरी बैकुंठ।
तो लाला तो नेक्स्ट बुरा मत मानना। एक बात बोले हाँ बताओ। बोले सच्ची बात तो ये है कि तेरे वैकुंठ हम सब ने के कोई मतलब का नहीं। अरे ऐसी क्या कमी है मेरे वैकुंठ में? बोले लाला हमने पहले कही थी बुरा मत मानिए। बात ये लाला कि हम सब स्वर्ग में गए, वहां काऊ किसी से राम राम भी ना करे, ना राम राम जाने, राधे राधे भी ना जाने। ऐसो वैकुंठ से कालीन दिन हम लोग। बोलो राधे राधे। ऐसे वैकुंठ से का मतलब? और लाला हम सब ने देखे तो 1000 बन के नाक के ऊपर बैठे हम सब ने तुमको देख देख के खूब आवाज लगा, ये कन्हैया भैया एक बार बोला दे, तेरे द्वार पर अंदर ना आवे दे, हड़का दे बार बार। और तू टुकुर टुकुर हम सबन को निहारतो रहेगा कि एक बार भी ना कहो कि नहीं नहीं भाई ये मेरे ब्रजवासी हैं, इनको अंदर आने दो। ऐसे वैकुंठ से का मतलब? जहाँ काऊ किसी से राम राम भी ना करे, राधे राधे भी ना करे, काऊ किसी की मदद भी ना करे, काऊ किसी को पहचाने भी ना, तो तेरो वैकुंठ तुझे समर्पित, हमरो वृंदावन हमें। प्रेम से बोलो राधे राधे। विविध लीला करते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं राजन इस तरह आ गई शरद पूर्णिमा और भगवान ने समस्त ब्रज बामाओं को भी वचन दिया था, क्योंकि वो कात्यायनी माँ देवी की पूजा करते थे। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। भगवान ने वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा में हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। और वो समय आ गया महाराज शरद पूर्णिमा का। भगवान ने मन में संकल्प किया कि हमको अब महारास करना चाहिए। रास की लीला क्या है? तो इशारा कर दिया। आइए रास की लीला के पहले किशोरी जी को मना लेते हैं। एक बड़ा प्यारा भजन याद आ गया। वैसे भी आप लोग भजन के ही सुनने की सब आते हो, कथा जैसा मतलब किसी को है नहीं। बोलो राधे राधे। सब भजन। अरे